सारा सिलेबस होगा, मैं सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ, आप एक दिन में खत्म कर लेंगे क्या सिलेबस? आ जाओ, अभी तो शुरू किया है। आई होप काफी सारे बच्चे आ गए, तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। आ जाओ आ जाओ, मुझे पता है आप लोग। चलो, सबसे पहले तो क्योंकि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है, और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता मुझे लगता है कि किसी भी चीज की शुरुआत के लिए। सो आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स के लिए, आप भी हमारे लिए गुरु ही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सारी उम्र सीखते रहते हो। जब आप क्लास में आते हो तो आप जहाँ कुछ सिखाते हो तो अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते भी हो। तो मैं हमेशा आपको ये विश करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा आपको भी है, क्योंकि टीचर को सब कुछ नहीं आता, वो कुछ चीजें आपसे सीखेगा, कुछ चीजें आपको सिखाएगा। तो मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को अपने शिष्य को और शिष्य को अपने गुरु को, दोनों को ही विश करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग है वो कभी, हमें नहीं पता किसके पास कितनी नॉलेज है, किसके पास कितनी नॉलेज है। तो हमेशा इस नॉलेज को लेते रहें, इस नॉलेज को कैप्चर करते रहें। तो एक बहुत ही खूबसूरत दिन से हमारी इस नए बैच की शुरुआत हो रही है, दैट गुरु पूर्णिमा। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गुरु पूर्णिमा से पे अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, इस अटेम्प्ट को हमें अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना है और अपने इस एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है जी, मैं अपने एंड से अपना 100% दूंगा, आप अपने एंड से अपना 100% दीजिए। डेफिनेटली जितना एफर्ट्स आप लगाओगे उतना आपको रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ कुछ जरूरी बातें, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी मैं लूंगा, और कुछ कुछ जो मुझे आपको बातें बतानी है वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात, कुछ कुछ चीजें जो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं। ये क्लास हमारी हर रोज सुबह 9:30 बजे से चलेगी। इसकी टाइमिंग है वो मॉर्निंग के 9:30 बजे है। ठीक है जी, लिख लो अपने चीजें, इन चीजों को बाद में, क्योंकि ना फिर मेरे को बच्चे बहुत परेशान करते हैं। 9 AM, 9:30 बजे, 9:30 का मतलब मॉर्निंग में। तो जो बच्चे वर्किंग हैं वो अपना बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जो लाइव है, कॉमर्स की बात कॉमर्स की क्लास में करेंगे। ठीक है जी, कभी कभी क्या होता है कि क्लास रीशेड्यूल होती है, तो उस रीशेड्यूल क्लास की इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। आप लोग सब लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स
नेट अचीवर्स। टेलीग्राम पे सर्च बार में आपने इस चैनल का नाम लिखना है और एक चैनल आपको मिलेगा 82,000 के करीब जिसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, 80,000 से ज़्यादा बच्चे जिसमें जुड़े हुए हैं। उस चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन, मतलब आपके और मेरे बीच में जो वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा, जैसे किसी दिन क्लास रीशेड्यूल हो गई, मुझे आपको कोई होमवर्क देना है, मुझे आपको कोई नोट्स शेयर करने हैं, या मुझे कोई कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो ये आप लोगों के फ़ोन में डाउनलोडेड होना चाहिए। और बी श्योर कि आप इसको म्यूट ना करें, अनम्यूट रखें, ठीक है, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन, मैं इस पे ज़्यादा आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट आप लोगों को बात बताऊंगा। सो ट्राई टू ज्वाइन इट। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, पेपर 1 की क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी, मतलब एक वीक में 5 क्लासेस आपकी होंगी, और सैटरडे संडे आपका मोस्ट प्रोबेबली ऑफ होगा। अब सैटरडे संडे ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप उस टाइम में जो पिछले 5 दिन के अंदर आपने जो पढ़ाई की है, जितना भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जितने भी आपने मेहनत की है, आप उसकी रिवीजन करो। आपके कुछ नोट्स पेंडिंग है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप एमसीक्यू लगाना चाहते हो, सब चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। सैटरडे और संडे को आप अपना रिवीजन कर सकते हो, जितना भी आपका क्लियर है जी, समझ आ गया। तीसरा बात आती है नोट्स की। ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अब आती है बात नोट्स की। देखो, नोट्स मेरी क्लास में तो आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, कैसे बनाने हैं वो आगे की क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आपको मेरी क्लास में नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, हम तो प्रिंट ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई 6 महीने का टाइम है, आप एक नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो, जिसका लेवल है वो यूपीएससी की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर आप अभी भी शॉर्टकट के चक्कर में हो तो प्लीज़ इस चीज़ को पहले से ही क्लियर कर लीजिए। नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन नोट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। वो अभी आगे का सेशन आएगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, उसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है जी, क्लियर है। अब चौथी बात वो आती है पीडीएफ से रिलेटेड। अब इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बच्चे पूरा सेशन मेरा दिमाग खाते रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो मैं आप लोगों को पहले ही इस चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आलतू फालतू की चीज़ों पे। पीडीएफ। अब पीडीएफ का मतलब क्या हुआ, जो भी नोट्स आप लोगों को दिए जाते हैं, जो पीडीएफ क्लास में पढ़ाई जाती है, वही आपके नोट्स हैं। तो आप लोगों को 2 तरीके की पीडीएफ मिलेंगी, एक होगी इंग्लिश वाली पीडीएफ और एक उसी की हिंदी ट्रांसलेशन होगी, एक उसी की हिंदी ट्रांसलेशन होगी। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन होगी, तो इस वजह से इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों पीडीएफ को मिला के पढ़ोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, आप इसको कवर कर सकते हो। अब ध्यान से समझ लीजिए, जो इंग्लिश वाली पीडीएफ है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो आपको क्लास से ही डाउनलोड करनी है, समझ आया। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो उससे 1 या 2 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग के साथ आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है। जब आप क्लास खत्म कर लेते हो
रिकॉर्डिंग आ जाती है तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ नज़र आती है लैपटॉप में भी और आपके फ़ोन में भी। देखो, ठीक है, ये मेरे पिछले बैच की क्लास है। जैसे ये देखो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सेशन है। यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ये इंग्लिश की पीडीएफ के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इंग्लिश की पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। ये वाली, जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शंस नजर आएंगे। क्या हुआ? ये वाली, ये देखो। तो यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ को 2 डाउनलोड करने की ऑप्शन होगी। एक आएगी विद एनोटेशन और एक आएगी विदाउट एनोटेशन। अब विद एनोटेशन का मतलब क्या हुआ है कि जो मैं क्लास में लिखता हूँ, ठीक है, जो मैं नोट्स दे देता हूँ, साथ में मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपको वो चीज साथ में चाहिए तो आप विद एनोटेशन डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को एक क्लीन पीडीएफ चाहिए जिसपे मेरा लिखा हुआ कुछ भी ना हो, साफ सुथरी जैसे पीडीएफ बनी हुई होती है, मेरा कुछ भी उस पे हटिया ना हो, तो आप इसे विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? पीडीएफ को रिलेटेड लेके किसी को कोई डाउट? क्या करना है, जैसे ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप इन तीनों में डॉट्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको पीडीएफ और सेशन को ऑफलाइन डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो अगर आपको विद एनोटेशन चाहिए तो आप उसको विद एनोटेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर विदाउट चाहिए तो विदाउट एनोटेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज जो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, हिंदी की भी बताता हूँ, रुक जाओ। नहीं, प्रिंट किसी ने नहीं करवाना। देखो, प्रिंट में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, सॉरी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जब सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा टू द पॉइंट क्लास में, तो नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है? अब एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप जैसे जैसे क्लासेस को कवर करते जाओगे, अपनी पीडीएफ को साथ ही साथ डाउनलोड करते जाना और कोशिश करना अपने फोन लैपटॉप में ना प्रॉपर फोल्डर बना के उसमें सेव कर लेना। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन की सारी पीडीएफ डीआई का एक फोल्डर बना लेना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहां पे रख लेना, अगर फोन है तो फोन में रख लेना, ताकि मतलब अभी से शुरुआत से ही आप सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे में संभालने लगो। ठीक है जी? क्योंकि देखो, अभी तो आज तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो कि हाँ सर हम शुरू कर रहे हैं, 2-4 दिन, 8-10 दिन, 15-20-30 दिन के बाद अगर आपका कुछ छूट गया ना बीच में, तो जाके बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से स्टार्टिंग से ही चीजों को सिस्टमेटिक रखोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए चीजें ज्यादा बेहतर काम करेंगी। ठीक है जी? तो ये हो गया आपका फोल्डर, बना लो, उसमें अपना सारा कुछ सेव करके रखो, ताकि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है वो ना आए। जब आपको जैसे सपोज करो आपको टीचिंग को रिवाइज करना है तो सीधा टीचिंग के फोल्डर में जाओ, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास ऐसे पड़ी हुई है, खोलो, डाउनलोड करो और पढ़ लो। ठीक है जी? तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बहुत ही सिंपल सा चीज है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी? चलो, तो ये हो गया आप लोगों का की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। अब बात आती है कि सर हिंदी की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। ये तो आ गया इंग्लिश की पीडीएफ, अब आती है हिंदी की पीडीएफ। अब देखो, हिंदी की पीडीएफ के लिए आप लोगों को इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब हिंदी की पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इसी की क्वेरी आती है। हिंदी की पीडीएफ आप लोगों को अलग से सेपरेटली
डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्लास से डाउनलोड नहीं होगी। अब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब आप कोर्स में चले जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी कोर्स की हिंदी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी, मतलब इसकी तो नहीं होगी, जैसे ही आप जो भी नया कोर्स है, आपने क्या करना है, आपने कोर्स में जाना है, ध्यान से सुन लो। आपने क्या करना है, आपने ओपन कर लेना है कोर्स, जिस कोर्स की भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, आपने उस कोर्स को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको कोर्स के अंदर लेफ्ट साइड पे एक अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, रुक जाओ, पहले एक बार लिख लो अपनी कॉपी पे भाई, क्योंकि बाद में यही चीज मेरे को पूरा सेशन परेशान करेगी। आपको वहां पर कोर्स के अंदर कोर्स ओपन करना है, कोर्स के अंदर आपको एक अपडेट्स का ऑप्शन आता है, आपने अपडेट्स में चले जाना है, वहां पर आप लोगों को हिंदी की जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एक सेकंड वेट करो, मैं फोटो भी दिखाता हूं आपको। कोई बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा फोन से प्लीज, क्योंकि मेरे पे पास अलग से शो हो रहा है। कोई बच्चा मुझे अपडेट्स, मेरे किसी पुराने कोर्स के अपडेट्स की स्क्रीनशॉट भेज सकता है, या फिर मैं खुद ही देखूं, क्योंकि नहीं तो ये मेरे को दिक्कत करता रहेगा बार बार। एक सेकंड मैं बता दूं, बस थोड़ा सा ये समझा दूं, उसके बाद तो पढ़ना ही है हमें। यस, थैंक यू साक्षी। चलो, इसी कोर्स की एग्जांपल है, ये देखो, ये वाला कोर्स है जो हमारा कोर्स चल रहा है, राइट, यही कोर्स है हमारा, फाउंडेशन कोर्स ऑन पेपर 1 टारगेट जेआरएफ दिसंबर 2023। क्लियर है जी, यही कोर्स चल रहा है हमारा, यस और नो? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसी कोर्स में हो ना, तो आपने इस कोर्स को ओपन कर लिया, मतलब इसमें तो नहीं होगी पीडीएफ, बट जब भी जिस भी कोर्स में आएगी तो ये पहली ऑप्शन पे आपको चले जाना है, कहां पर, अपडेट्स पे। कहां पर चले जाना है आप लोगों को, अपडेट्स पे चले जाना है। जब आप अपडेट्स पे चले जाओगे तो वहां पर आप लोगों को इस अपडेट्स, मेरे किसी पुराने कोर्स में बेटा किसी ऐसे करो, मेरा जो हायर एजुकेशन वाला कंप्लीट कोर्स है उसमें जाओ और उसमें इसको ओपन करके कोई पीडीएफ जहां पे शो हो रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो प्लीज। साक्षी तुम करना या कोई भी स्टूडेंट कर दो, क्योंकि पुराना जो कंप्लीट हो चुका है जिसमें हिंदी की पीडीएफ अपलोड की हुई है, ताकि मैं वो भी आपको दिखा दूं, ठीक है? प्लीज आप एक बार चेक करके मुझे बता दो। यस, दिस मिल गई, थैंक यू। ये देखो, अब जैसे ही अपडेट्स में चले जाओगे ना, तो ये देखो दिख रही है, सीधी आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने का मिल जाएगा ऑप्शन। ये देखो, जैसे ये मतलब पीपल और डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पर उसकी हिंदी पीडीएफ है, ये एमडीजी की हिंदी पीडीएफ है, समझ रहे हो ना? इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों की हिंदी की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। इज इट क्लियर? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। इंग्लिश की पीडीएफ आप लोग क्लास से ही डाउनलोड कर सकते हो, और हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सेपरेटली अपडेट्स में जाना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट्स में चले जाओगे तो यहाँ पर आप अपडेट्स ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा, और यहाँ पर आप लोगों को